नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में हर रोज नई परतें खुल रही हैं, हर रोज नए सबूत सामने आ रहे हैं। जांच एजेंसियों को एक बार फिर से कुछ नए सबूत मिले हैं। आपको बता दें कि परवेज और शाहीन के पास से बरामद किए गए डिजिटल फोन और दस्तावेजों की डिकोडिंग चल रही थी, जिसमें से जांच एजेंसियों को कुछ ऐसा मिला है जिसने इस पूरे केस का रुख ही बदल कर रख दिया है। सूत्रों के मुताबिक परवेज और शाहीन वुल्फ आर में चैटिंग करते थे और हिंदुस्तान को दहलाने की पूरी साजिश रची जाती थी। शाहीन वुल्फ कोड के जरिए लोगों से संपर्क में थी और वुल्फ कोड के जरिए ही शाहीन और तमाम जो आतंकी हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रची थी वो बातचीत करते थे। कहा यह भी जा रहा है कि शाहीन इस पूरे ग्रुप की मास्टरमाइंड थी जिसे अल्फा नाम से बुलाया जाता था। वहीं इसमें जिन जिहादी महिलाओं को जोड़ा जाता था उनके लूना और अरोरा नाम रखे जाते थे। यहाँ पर कई और ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं जिनके कोडवर्ड में नाम मिले हैं, जिसमें एक स्पैरो नाम का व्यक्ति भी है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों को एक ऐसा सुराग मिला है जिसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया है। शाहीन और परवेज से जुड़े इस गुप्त ऑपरेशन का खुलासा पहली बार आप तक पहुंच रहा है। जांच एजेंसियों को शाहीन और परवेज के मोबाइल से डाटा, चैट पैटर्न और व्हाट्सएप ग्रुप की डिजिटल फॉरेंसिक जांच में जिस नेटवर्क का पता चला है वो है वुल्फ पैटर्न मॉड्यूल के नाम से टर्न किया जा रहा था। सबसे बड़ा खुलासा ये है कि आरोपी वुल्फ आर्क यानी कि रात के 11 बजे से 2 बजे तक ही अपने मिशन, नोटिस और बातचीत को अंजाम देते थे। यह चैट, हर संदेश इसी टाइम फ्रेम में भेजा जाता था। चैट में बातचीत की शुरुआत हाउल कोड के जरिए होती थी, जो हमेशा शाहीन की तरफ से आता था। जांच में पता चला है कि वुल्फ पैक नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। शाहीन एडमिन थी, परवेज और आरिफ समेत कई नंबर उससे जुड़े थे। ग्रुप की लिस्ट में कई नाम कोडवर्ड पर आधारित थे, स्पैरो, ग्रिफिक, कुर्नेलियस। जांच एजेंसियों का ये भी जानकारी मिली है कि परवेज 1 साल से इंट्रीगल में नाइट ड्यूटी कर रही थी, जिससे उसे देर रात की गतिविधियों को कवर करने में आसानी होती थी। सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि शाहीन 2 महिला टीम बना रही थी, अरोरा और लूना। ये दोनों नाम मादा भेड़ियों के नाम पर रखे गए थे। ग्रुप में इन्हें विशेष कोड टास्क दिए जाते थे। वुल्फ पैटर्न के आधार पर शाहीन अक्सर घात लगाकर हमला करने की पैटर्न की चर्चा करती थी, जबकि परवेज की ओर से लूना वुल्फ अटैक से जुड़े सवाल पूछे गए, जिसका पूरा चैट लॉग एजेंसियों को मिल चुका है। छापेमारी के दौरान परवेज के घर से छापर जैसी धारदार वस्तु भी बरामद हुई है, जिसकी फॉरेंसिक जांच जारी है। जांच एजेंसियों के हाथ लगे चैट पैटर्न, कोड मैसेज और वुल्फ आर की गतिविधियां अब इस केस की दिशा तय करेंगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस पूरे नेटवर्क का असल मास्टरमाइंड कौन है और इस पूरे मॉड्यूल में और कितने लोग जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल सही है। अभी एक लखनऊ में ही मैडम पकड़ी गई हैं, डॉक्टर हैं, और उनके भाई जो हैं वो भी उसमें पूरा गैंग इन लोग की एक चल रही थी और इन लोग पासवर्ड में एक बात कर रहे थे। और जो यहाँ की एजेंसियाँ जिस लिए मेहनत करके और जो इनको पकड़ने का काम किया गया है काफ़ी अच्छा है। जो मतलब घटना मुझे लगता है कि दिल्ली का जो धमाका हुआ था ऐसा था कि लखनऊ में भी कोई बड़ी साजिश इन लोग कर रहे थे, क्योंकि इस तरीके के जो लोग हैं सबसे पहले इन लोग का माइंड नहीं समझ में आ रहा था किस तरीके के लोग यहाँ पे जो है क्या करने की साजिश में थे। ऐसा लग रहा था कि अपना लखनऊ में भी धमाका होना चाह रहा था, जिस हिसाब से इन लोग पकड़े गए हैं। और कहीं ना कहीं इस पे जो है गवर्नमेंट को और जितनी एजेंसियां जिस लिए पकड़ा है उन्होंने अपने इस पे काफ़ी बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। किसी को भी एक को छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अपने उत्तर प्रदेश में कहाँ फैले हुए नेटवर्क, इनका किससे कनेक्शन है किससे नहीं है। ऐसा लगता है कि आतंकवाद से डायरेक्ट इनका जो है कांटेक्ट जुड़ा हुआ है और एजेंसी इस पे जो है काम कर रही है और बहुत ही जल्दी रिपोर्ट सामने आएगी और किसी को इस सरकार में बिल्कुल भी किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जांच एजेंसियों के हाथ लगे कोडवर्ड, चैट पैटर्न और वुल्फ आर में जो चैटिंग होती थी उसने इस पूरे केस को एक नया रुख दे दिया, एक नया मोड़ दे दिया है। सवाल वही है कि इस पूरे बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे असल मास्टरमाइंड कौन है, इसमें और कितने लोग जुड़े हैं और अभी और कितने परतें खुलना बाकी है। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज, लखनऊ।